नमस्ते बच्चों, आप सभी का यस के कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय वास्तविक संख्याएं के महत्वपूर्ण गणित देखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ प्रश्न पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लीजिए, प्रश्न तीसरा है। संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा MP बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सर्वप्रथम हम हल लिख देंगे किसी भी गणित को बनाने से पहले। हल में आप उसी प्रश्न को लिख दीजिए। 3825 के अभाज्य गुणनखंड। इससे जांचक को ये समझ आ जाए कि हमें 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए, अब आप इस प्रकार लिख लीजिए 3825 को 3825, और इसे हम सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे। 2 से यदि भाग देंगे तो बच्चों इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में 5 है। 5 विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो चलिए हम 2 के बाद इसे 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 8 है तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा इसके पास 22, 3 7 21, और 1 बचा तो 15, 3 5 15। 3 से पूरी तरह कट जाएगा। चलिए भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 3 आते तक पढ़ना है तो एक बार जाएगा। 3 एकम 3। 8 को 3 से भाग देना है। 3 दूनी 6, 2 बार। अब 8 के पास शेष 2 बचा हुआ है, तो इस 2 के बाजू में लिख देंगे सामने में, तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, 7 बार। अब 22 के पास 1 बचा है, इसके हम 5 के पहले लिखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 15। इस प्रकार 3825 के यदि 3 से भाग करेंगे तो 1275, 1275 हमें मिलता है। चलिए इसे फिर से हम 3 से भाग देते हैं। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 3 चौ 12, 4 बार में। 3 का पहाड़ा 7 आते तक पढ़ना है, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। अब 7 के पास 1 बचा हुआ है, तो 5 के पहले लिख देंगे तो 15 हो जाएगा। तो हम 5 बार पढ़ लेंगे पहाड़ा। 3 5 15। चलिए आगे भाग को चालू रखते हैं। फिर 3 से डिवाइड करिए। 3 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए कि 4 आ जाए, तो 3 एकम 3, एक बार भाग जाएगा। 4 के पास 1 शेष है, तो ये हो जाएगा 12, 3 चौ 12, 4 बार। और फिर डिवाइड करेंगे हम। सॉरी दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 1 बचा तो 12, 3 चौ 12, और 5 3 से डिवाइड नहीं होता। तो चलिए हम इसे 5 से भाग करेंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 42 आ जाए, तो 5 8 40, 8 बार में। 5 8 40। अब 42 के पास 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2 और 5 25, तो 5 25। चलिए इसे 5 से डिवाइड करिए फिर से। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 8 आ जाए, तो 5 एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5,
अब 8 के पास 3 बचा है तो ये हो जाएगा 35, तो 5 7 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है जो कि 17 से ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमने सबसे पहले भाग 3 से दिया है, तो इस 3 को उतार लेंगे यहाँ पे। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 2 बार गुणे में आया है, तो इसको 3 के ऊपर लिख लेंगे हम 2 की घात, गुणित 5 भी 2 बार गुणा में है तो 5 के ऊपर 2 की घात, या 3 का वर्ग गुणित 5 का वर्ग गुणित 17। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 का वर्ग गुणित 5 का वर्ग गुणित 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न है अध्याय 1 से, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 में बोर्ड परीक्षा में फिर से यह प्रश्न रिपीट हो जाए। प्रश्न हम लिख लेते हैं। प्रश्न चौथा है हमारा ये। इसी प्रकार के 3 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। यह 2 अंक का प्रश्न आता है कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में। बहुत ही आसान और सरल है। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं हम। हल, यहाँ हल में हम लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें यहाँ 5005 की गुणनखंड निकालना है, इसे इस प्रकार लिख लेंगे 5005। चलिए इसे हम भाग देते हैं। तो बच्चों, आपको जब भी भाग देना हो तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देना चाहिए, पर इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। यदि हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो पीछे विषम संख्या इकाई में 5 है जो कि 2 से नहीं कटेगा। यदि हम 3 से ट्राई करें तो 3 एकम 3, 5 के पास 2 बच जाएगा तो 20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा तो 20, 3 छक 18, 2 बचेगा तो 25, जो कि 3 से भाग 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, एक बार में जाएगा। 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 1001 आ गया। अब यह फिर से 5 से नहीं कटेगा, अभी कटेगा 7 से।
तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 आ जाए, तो 7 एकम 7। अब 10 के पास 3 बचा हुआ है तो 0 के पहले लिख देंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 30, 7 चौ 28। 30 था, 7 चौ 28, मतलब 2 बचा हुआ है, 2 लिख देंगे 1 के सामने तो 21 हो जाएगा, तो 7 या 21, 143, 143। अब 143 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 दूनी 14 और 3 बच जाएगा शेष। 7 के बाद आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, किसी से भी भाग नहीं जाएगा, यह 11 से भाग जाएगा, अभाज्य संख्या 11 से। तो 11 से हम भाग करेंगे, 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 14 आ जाए, तो 11 एकम 11 एक बार में। अब 14 के पास 3 शेष बचा हुआ है, तो ये 3 को हम 3 के पहले लिख लेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 11 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ लेंगे, 11 तिया 33। अब चलिए 13 प्राप्त हो गया है हमें, और 13 अभाज्य संख्या है जो कि केवल 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो ये 13 से पूरी तरह कट चुका है। चलिए अब हमें लिखना है 5005 के गुणनखंड, तो हम यहाँ लिख देंगे संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभी जो हमने भाग किया था सबसे पहले 5 से, तो 5 गुणित 5 के बाद है 7 गुणित 11 गुणित 13। तो संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 है। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, उत्तर है। इतना छोटा आसान प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों में पूछे जाते हैं। चलिए एक और प्रश्न दिया गया है जिसके बोर्ड परीक्षा में आने की अधिक संभावना है, उसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। यह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने को लेकर 5वां प्रश्न है हमारा। इसके पहले 3 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न 5 है 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। चलिए इसे हल करते हैं। हल में आप लिख लीजिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए 7429 हम यहाँ लिख लेते हैं और इसे हम भाग करेंगे। 7429, तो इसे हम सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, पर यहाँ पर विषम संख्या है, इकाई में 9, जो कि 2 से भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, शेष बचा रह जाएगा। इसलिए हम इसे 3 से ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 14, 3 चौ 12, 2 3 7 21 और 9 19, 3 से नहीं कटता है।
चूँकि 3 से भी इसमें पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 से लिखते हैं, तो 5 में भी भाग नहीं जाएगा, तो इसे हम आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देते रहेंगे, तो एक संख्या आएगी 17। 1 से लेकर 16 तक किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा, 17 से कटेगा। तो 17 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि 74 आ जाए, तो 17 17 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, यानी कि 4 बार में 68 मिलेगा। अब 74 है, 17 चौके 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 हमारे पास शेष बच रहे हैं। 6 को यदि 2 के पहले हम उतार दें तो 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, 3 बार भाग जाएगा। अब 62 था यहाँ पर, 17 तिया 51, 51 10 61 और एक 62, 11 शेषफल है। यदि हम 9 के आगे 11 उतार देते हैं तो ये हो जाएगा 119 और 17 7 119, मतलब 17 के पहाड़े में 437 बार में 7429 हमें मिल जाएगा। अब 437 को हम डिवाइड करेंगे 19 से। 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 43 आ जाए, तो 19 दूनी 38। अब शेष बचा है 5, तो ये हो जाएगा 7 के पहले 5 उतारेंगे तो 57, 19 तिया 57, 23 बार में। और 23 को हम 23 से ही भाग करेंगे तो 23 एकम 23। इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23, ये हमारा आंसर है। और यह प्रश्न वर्ष 2026 में प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में भी यह प्रश्न सेम इसी प्रकार आ जाए। तो हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से संबंधित सभी सवाल को बारी बारी से देख लिया है। यदि आपने इसके पहले के 3 प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, ये 5 प्रश्न जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से संबंधित हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा में ज़रूर आएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल यस के कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।